हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल इनपुट एंड टॉपिक। मेरा नाम है पारुल और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम जो पब्लिकेशन आता है YCT करके उनके मुख्य सेविका के लिए उनके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा और उसका सेकंड पार्ट होगा। बिकॉज हम लोगों ने इसको 50-50 क्वेश्चन के सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। तो आज हम लोग रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 51 से शुरू होंगे। और चलिए फ्रेंड, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ इसको ज़रूर मानिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, और इस सेशन की PDF आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल मुख्य सेविका से ले लीजिएगा। 51 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? विकासात्मक वो सिलेबस में जो मेंशन है ना, विकासात्मक वृद्धि और विकास में आता है विकास। व्यवसाय का चयन करना किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य। वस्तु स्थिरण का प्राप्त करना, आत्म पहचान का विकास करना, शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना। आंसर विल बी बी, वस्तु स्थिरण प्राप्त करना, क्योंकि वस्तु स्थायित्व वाला जो आता है वो दोस्तों फ्रेंड्स वो बचपन का गुण है, न कि किशोरावस्था का, जिसमें वस्तु स्थायित्व आता है कि वस्तु को एक पार्टिकुलर का एग्जिस्टेंस समझ लेना कि हाँ ये एग्जिस्ट करती है, ये वस्तु स्थायित्व का गुण है, ये जो बच्चों में आता है। 52nd क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है। इसको तो आप सभी लोग जानते होंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय क्या है? 2 से 6 वर्ष। 53, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। आंसर विल बी ए, 1/4। 1/4 का रेशो होता है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि रेशो क्या होता है 1/4 का। 54, जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? विकासात्मक चुनौती वाले, जिनको थोड़ा डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके का इश्यू हो सकता है, उनको क्या कहा जाता है? 54 का संपूर्ण स्कूल, जिनमें सामान्य बच्चे भी होते हैं और विशिष्ट बच्चे भी होते हैं, तो उनको संपूर्ण स्कूल कहा जाता है। नवजात शिशु के संवेग है, वो किसी एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया ना कि 3 नवजात शिशु 3 संवेग लेके पैदा होता है। नाम याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट। आंसर बी, भय, क्रोध और प्रेम, 3 ही संवेग होते हैं। भय, क्रोध, हल्का सा डरता है बच्चा, या फिर क्रोध रोता है, और प्रेम हल्का सा सो जाता है स्माइल सी करके। ये 3 संवेग नवजात के से होते हैं। 56, लड़कों की वार्गी की ऊंचाई वृद्धि सेंटीमीटर डैश 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 से सेंटीमीटर होती है। इन्होंने पूछा है कि लड़कों की वार्षिक वृद्धि कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर तक होती है। 56 का आंसर विल बी ए, 5 to 6 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है। 5 to 6 सेंटीमीटर तक लड़के एक वर्ष पे बढ़ जाते हैं। 57, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का नियम नहीं है? विकास का नियम, विकास के कई सारे नियम हैं, जैसे कि वह विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर पहले छोटी चीज़ें आती हैं, फिर धीरे धीरे उसमें जटिलताएं आती जाती हैं। थर्ड इज, विकास का एक निश्चित क्रम नहीं होता। ये गलत है फ्रेंड्स, विकास का एक निश्चित ही क्रम होता है, क्योंकि पहले बच्चा बैठना सीखेगा देन वो चलना सीखेगा, न कि पहले चलना सीख जाएगा देन बैठना सीखेगा। नहीं, एक निश्चित क्रम में होगा। चलना सीखेगा, उसके बाद दौड़ना सीखेगा, उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ना सीखेगा। इस तरीके से सभी चीज़ें सीखता है वो। और विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये भी सही है, बताया जा सकता है बचपन से ही। मिल्क से उदाहरण है 58 क्वेश्चन, किसका उदाहरण है मिल्क शेक? 58 का आंसर विल बी बी, पूर्ण स्वच्छ आहार। मिल्क शेक जो है पूर्ण स्वच्छ आहार, क्योंकि पूर्ण आहार तो मिल्क को भी कहा जाता है संपूर्ण आहार, तो उसमें और मिला के तो पूर्ण स्वच्छ आहार। 59, कमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है। कमेलिया क्या बनाई जाती है? 59 का क्या होगा? सी, चाय। कमेलिया नामक एक वृक्ष होता है, इनकी पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। 60, अनाज की पिसाई से चमकाने से और परिष्करण करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट हो जाता है। जो अनाज की पिसाई होती है ना, जो उसकी बाहर वाली कवरिंग जो होती है उसमें
उसको हटाया जाता है, उसको हटाया जाके उसको दोबारा से पॉलिश किया जाता है। उसमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? आंसर बी, क्योंकि विटामिन बी जो होता है वो अनाज के छिलकों में पाया जाता है। जो बाहरी जो छिलका होता है ना, जिसको हम चोकर कहते हैं, और वो उसमें विटामिन बी एग्जिस्ट होता है, और जब उसको छिलके को हटाया जाता है तो वो नष्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61। सब्जियों के रेशे छूने में कैसे होते हैं? छूने में कैसे लगते हैं? जो रेशे से होते हैं सब्जियों में, फाइबर्स जिनको हम कहते हैं। 61 ए, ठंडे ठंडे होते हैं फ्रेंड्स। 62 फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं, इनमें से किसके स्रोत होते हैं अच्छे? आंसर विल भी बताइए आप लोग। खनिज, प्रोटीन, वसा, कार्बोज, विटामिन, लवण, खनिज लवण, खनिज और विटामिन, और प्रोटीन, वसा, कार्बोज। प्रोटीन, वसा, कार्बोज। वसा कहाँ होती है फूड में? वसा तो होती ही नहीं है। और ये प्रोटीन, कार्बोज भी बहुत कम मात्रा में होता है। जब फल तो हमारे हमें रक्षात्मक, डिफेंडेबल होते हैं हमारे शरीर के लिए, तो वो जो हमारे खनिज और विटामिन इसमें होते हैं, ये एनर्जी इतनी नहीं देते हैं। वो ग्लूकोज इनमें कम होता है, फ्रक्टोज इनमें मिलता है, बट वो बहुत कम मात्रा में होता है। बट ये मेनली जो लिए जाते हैं, ये हमारे शरीर को एक अच्छा बैलेंस बनाने के लिए, विटामिन लेने के लिए और फिर मिनरल्स लेने के लिए लिए जाते हैं। आंसर विल बी सी। उनका कोई मुख्य उद्देश्य इनका प्रोटीन, ये वसा नहीं होता है। चलिए 63 अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं किस डिग्री से टेम्परेचर पर? आंसर विल बी सी 35 to 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रेंड्स फ़ारेनहाइट, सेल्सियस डिग्री नहीं है, इनको कम टेम्परेचर में करना पड़ेगा। 64 खाद्य उत्पादन में सही खतरा किस क्षेत्र को, सही खतरा क्षेत्र कौन सा है? खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र कौन सा है? आंसर विल बी बी 41 डिग्री फ़ारेनहाइट से 135 डिग्री फ़ारेनहाइट। 65 किस कार्य प्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परिरक्षक की तरह कार्य करती है? कौन सी कार्य प्रणाली में नमक जो है एक प्रिजर्व की तरह कार्य करता है, ये मतलब वस्तु को सही रखता है। आंसर विल बी 65 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आंसर विल बी डी, उपयुक्त सभी। नमक को घटाकर प्रिजर्व की तरह कार्य करती है, एंजाइम की सक्रियता को घटाती है, नमी को घटाती है, एंजाइम की सक्रियता को घटाती है, माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की नमक की सांद्रता को घटाती है। और उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। पाश्चरीकरण, जिसको हम पाश्चराइजेशन कहते हैं, जो मिल्क में होता है, की संरक्षण विधि है। आंसर विल बी डी, दुग्ध। 67 एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 माह का है के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। धात्री शिशु जिसका शिशु 8 माह का है, इट मीन्स वो फिर उसको फीडिंग कम कराती होंगी, 6 महीने तक कंप्लीट फीडिंग करानी होती है। 67 में आ जाते हैं हम लोग। आंसर विल बी बी प्लस 400 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 400 कैलोरी। 68 बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से कर देनी चाहिए? तो फ्रेंड्स 6 महीने के आसपास बच्चे के आहार में अनुपूरक आहार, कॉम्प्लीमेंट्री फूड, इट मीन्स दूध के साथ साथ कुछ और ऊपर से, जैसा सब्जियों का रस हो गया, कुछ ली हुई हल्की हल्की सी सब्जी हो गई, एक्स्ट्रा जो है हम एडिशनल फूड हम बच्चे के डाइट में इन्वॉल्व करते हैं, उनको कहते हैं सब कॉम्प्लीमेंट्री फूड, जो दूध के अलग हम लोग देते हैं थोड़ा थोड़ा। 69 प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है? जब प्रयोगशाला में, तो सौंदर्यात्मक का क्या मीन्स हो गया? व्यवसायिक, कोई प्रोफेशनल तो होता नहीं है वहाँ पे, तो वैज्ञानिक। प्रयोगशाला में जब हम काम करते हैं तो साइंटिफिक व्यू से हम लोग उसको देखते हैं। 70 सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना प्रारंभ करते हैं। बबलाना मीन्स फ्रेंड्स, जो सबसे पहले शिशु का जन्म होता है, सबसे पहले जो बोलने कुछ इस तरीके से, मतलब वो मीनलेस जो स्पीच होती है बच्चों की, उसको इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है। यह प्रभावित होता है किस चीज़ के द्वारा होता है? 70 का बताइए। 70 आंसर भी सी, परिपक्वता, क्योंकि मेच्योरिटी आती जाती है ना, उसके जो थोड़े जो वोकल कॉर्ड हैं हल्के हल्के से विकसित होते हैं, तो उनमें मेच्योरिटी आती है, टंग जो है वो मेच्योर होती है, वो सही से हिलती है, तो मेच्योरिटी के द्वारा ये सब होती हैं। वो किसी को फॉलो नहीं करता है तब तक बच्चा। 71 ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है?
कौन सा नहीं है? आंसर विल बी डी, मूर्त संकलिताएं। 72 सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। सामाजिक स्त्रीकरण, समाज में हमारे स्तर एक लेयर सी बनी हुई होती है ना, कि ये थोड़े ऊंचे लोग हो गए उस तबके के, और थोड़े से नीचे हो गए, या फिर ये कम्युनिटी हो गई, ये कास्ट में डिवाइड होते हैं। इस तरीके से एक स्तर बना हुआ होता है समाज में। 72 का क्या होगा आंसर? ए, जाति, जाति में स्तर बना हुआ होता है। 73 डीपीटी को विस्तारित कीजिए। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस, ये दोस्तों डीपीटी के जो टीके होते हैं इनकी फुल फॉर्म है। डिप्थीरिया रोग के लिए लगता है, पर्टुसिस मीन्स काली खांसी के लिए लगता है, और तीसरा जो लगता है टिटेनस के लिए लगता है। 74 कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? कुकर खांसी मैंने बताया, काली खांसी कोई कहते हैं, अभी पर्टुसिस नाम से जो आया इसमें यही टीका लगेगा, डीपीटी। शिशु द्वारा 75 क्वेश्चन, शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने के इशारे का अर्थ है कि वह संतृप्त है और भूखा नहीं है। 76 वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे कहलाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में शिशु का भोजन निकालने का अर्थ है वह गोद में उठा जाना चाहिए, इसका मीन्स तो कुछ भी नहीं बैठता है ना। वह गीला और उसे ठंड लग रही है, भोजन निकालने का गीला होने से क्या मतलब है? वह भूखा है, अगर भूखा है तो भोजन क्यों निकालेगा? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग कभी किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं या फिर आप उसको सही नहीं कर पाते, तो कभी कभी ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा, जैसे इससे ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, जो बचेगा फिर आप उसको आंसर टिक कर दीजिएगा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन टैकल कीजिएगा। अगर आपको नहीं बन रहा है तो उसमें ज़रूर एक कोशिश कीजिएगा, उससे आपका क्वेश्चन तो बनेगा। 76 वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करता है उसको क्या कहता है? कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। 77 किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे गाय के दूध में, या फिर गाय नहीं हो सकता है बकरी भी हो, इसमें दोनों ही क्वेश्चन आंसर क्लोज है। आंसर विल बी बी, याक, याक दे दिया है इसमें। फ्रेंड्स याक के दूध में अगर इस तरीके से किया जाए तो बराबर हो जाएगा। मुझे नहीं पता याक का दूध कैसा होता है। 78 शिशु में माँ के प्रतिजीवियों से पाई जाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा मीन्स इम्यूनिटी जो होती है ना शिशु के अंदर, कितने महीने तक रहती है? जो मतलब माँ के द्वारा दी जाती है वो कितने महीने तक रहती है? 70 फ्रेंड्स 77 का आंसर जो होगा ए, बकरी के दूध में। आप याद रखिएगा, याक नहीं है, बकरी है। बकरी का दूध में अगर थोड़ा वसा को इस तरीके से किया जाए तो वह बकरी के दूध के जैसा बन जाता है। माँ का दूध, बकरी का दूध माँ के दूध जैसा बन जाता है, श्योरी। चलिए 78 का जो आंसर होगा हमारा, 78 का आंसर होगा बी, 3 से 6 महीने तक रहती है। जो माँ के द्वारा जो इम्यूनिटी दी जाती है वो 3 से 6 माह तक रहती है। 79 प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब तक काटना चाहिए? जो होते हैं प्लेसेंटा वाली, उसको कब तक काट देना चाहिए? तत्काल उसको काट देना चाहिए। गर्भवत 80 क्वेश्चन, गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है। गर्भकालीन विषाक्तता जो टॉक्सिसिटी हो जाती है ना गर्भ में, तो किस कारण से हो सकती है? वो सभी वजह से हो सकती है। सूजन के द्वारा भी सूजन होती है, उसको भी हम मानेंगे। हाई ब्लड प्रेशर हो जाए उसको भी मानेंगे, और एल्ब्यूमिनेरिया हो जाए। 81 प्रसव का प्रकार नहीं है। संभाव्य प्रसव, प्राकृतिक प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, जटिलता पूर्ण प्रसव, ये नहीं होता है फ्रेंड्स 81 में कोई भी इस तरीके का। आंसर सॉरी फ्रेंड्स, ये आंसर होगा ए, संभाव्य प्रसव। संभाव्य प्रसव कोई भी प्रसव का प्रकार नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रसव आई थिंक कि 5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। 82 कितने माह तक कोशिका शिशु विकास को भ्रूण कहा जाता है? कितने माह तक शिशु विकास को भ्रूण माना जाता है? कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है। जो हमारे प्रेगनेंसी के टाइम के वो 3 स्टेज जो होते हैं ना, उनमें पूछा गया है। वो जो पहला जो होता है 0 से 2 वीक तक होता है, दूसरा 2 वीक से 2 माह तक होता है, और तीसरा कंप्लीट चलता है तब तक। 82 का आंसर होगा ए, 2 माह तक।
भ्रूण वाली जो फीटस वाली जो होती है वो 2 माह तक होती है, और जो हमारी जर्मिनेटिंग होती है वो 0 से 2 सप्ताह तक होती है। 83 अंडोत्सर्ग के याद बचे हुए ग्रेन्युलोसा और थीका इतनी कोशिकाएं डेस्डेसेस बनाती है। क्या बनाती है? 83 का आंसर विल बी ए, कार्पस ल्यूटिकम। 84 बासी ब्रेड में आमतौर पर डेस्डेस का असर होता है। क्या हो जाती है बासी ब्रेड पर? फ्रेंड्स मोल्ड हो जाती है। वो वाइट वाइट सी जो आपको दिखाई देती है, वाइट और ब्लैक सी ब्रेड की सतह पर जम जाती है, उसको कहते हैं मोल्ड। 85 एक स्नैक्स जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी कैलोरी ऊर्जा देगा? कितनी कैलोरी ऊर्जा देगा? जिसमें 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम वसा है। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए। 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और एक कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा देती है? 4.1, और एक वसा है 3 ग्राम, और वसा कितनी ऊर्जा देती है? 9.2। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। आंसर विल बी बी, हमारा बी होगा। 86 केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है फ्रेंड्स? आंसर विल बी बी, ग्लूकोज। ग्लूकोज ही पूरी बॉडी के लिए, केंद्रीय संस्थान के लिए कितना होगा? पूरी बॉडी के लिए ग्लूकोज है। हमारी बॉडी ग्लूकोज की फॉर्म में ही एनर्जी लेती है। 87 त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। 87 का ए, कुपोषण का। 88 एंटीऑक्सीडेंट के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम होती है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये 3 हमारे विटामिन एंटीऑक्सीडेंट में आते हैं, ए, सी और ई। ये क्या होते हैं? जो हमारे शरीर पे थोड़े, तो आपने देखा होगा आपके फेस पे डार्क सर्कल हो जाते हैं, कहीं हल्के सी स्पॉट से होते हैं उन सबको, और कहीं झुर्रियाँ पड़ जाती हैं हल्की हल्की सी, तो उन सबको एंटीऑक्सीडेंट उनको ख़त्म करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट बनते कैसे हैं? जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उनका जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल कहते हैं, वो हमारे शरीर में थोड़ा कहीं रुक जाता है, बन जाता है, तो उनसे उनके रिजल्टेंट ये हमारे शरीर पे, फेस पे, मोस्टली फेस पे निकलते हैं। कभी कभी दाने निकल जाते हैं, वो स्पॉट्स बन जाते हैं, डार्क स्पॉट्स से बन जाते हैं, एक्ने हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट होते हैं विटामिन ए और डी, विटामिन ए, सी और ई, उनके लिए सबसे बेस्ट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देते हैं। ये मुक्त मूलक होते हैं ना, उन्हीं को मुक्त मूलक कहते हैं फ्रेंड्स। जो मैंने बताया कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उनके वेस्ट मटेरियल को मुक्त मूलक कहते हैं, इनको फ्री रेडिकल भी कहते हैं। तो 88 का आंसर होगा ए। ये दोनों ही कथन सही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 89 पोषण आहार विज्ञान के जनक कौन है? पोषण विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? लेवेसियर को। 90 जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो आप समझ गए होंगे, ये तो कैल्शियम सोल्ट और मैग्नीशियम सोल्ट, इन दोनों की उपस्थिति के कारण जल में कठोरता आती है। 91 जस्ता के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक होता है जस्ता? अब बताइए। बी, वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। 92 विटामिन D3 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? विटामिन D3 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए, कोलेकैल्सिफेरोल। 93 एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? नवजात किसको ग्रहण करेगा? आप बताइए। तो नवजात तो सिर्फ दूध पीता है, दूध में क्या होता है? लैक्टोज। 94 दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन प्रोटीन पाई जाती है फ्रेंड, दूध में केसीन। 94 में केसीन होगा। 95 पकाने के किस तेल में सबसे अधिक वसीय अम्ल है? सबसे अधिक वसीय अम्ल किस में होते हैं? आंसर विल बी ए, मूंगफली के तेल में सबसे ज़्यादा फैटी एसिड होते हैं। 96 परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। यह किसने परिभाषित किया था? आंसर विल बी डी, रूथ स्ट्रोंग ने। 97 और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और आप लोग इसको कंटिन्यू देख रहे होंगे। आप लोग इसको पूरा देखिएगा तभी आपको बेनिफिट होगा। ऐसे आप लोग 2-2 मिनट देखेंगे तो ये तो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए आप लोग इसको जो भी देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए 97 परामर्श के प्रभावी संचार में सम्मिलित है। क्या आता है परामर्श में? क्या क्या होता है? 97 ए, संचार तत्वों का अभाव।
98। WHO की स्थापना कब हुई थी? आप बताइए कब हुई थी फ्रेंड्स? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, क्योंकि 7 अप्रैल को इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 99 यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? ये तो फ्रेंड्स बदलता रहेगा, जब आप लोग इसे तभी ध्यान दीजिएगा जब आप लोग का एग्जाम होगा। आंसर विल बी डी, कैथरीन रसेल। 100 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी शिक्षण आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर कितनी है? प्राथमिक शिक्षा जो सबसे पहले एजुकेशन में जितने भी बच्चे एनरोल होते हैं उनको कितना परसेंटेज है? आंसर विल बी डी, 91%, जो कि बहुत ही अच्छा है। 91 बच्चे स्टार्टिंग फेज में एडमिशन लेते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग ऐसे ही वीडियो जैसा ही कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने को दीजिए फ्रेंड्स, बहुत कम सा समय बचा हुआ है। आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए, धन्यवाद।